मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में दबंग और भूमाफियाओं से परेशान किसान नीतम शर्मा ने इच्छा मृत्यु की मांगी अनुमति। जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की, जहां पर एक दबंग रिटायर्ड पुलिस कर्मचारी द्वारा एक किसान की जमीन पर बलपूर्वक कब्जा कर लिया गया है, जिसमें रिटायर्ड पुलिसकर्मी भूमाफिया उदयवीर यादव और उसकी बहू दीपिका यादव दोनों शामिल हैं। हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की राजधानी में ये ऐसा पहला मामला नहीं है जहां पर पुलिस कर्मी रिटायर्ड होने के बाद भूमाफिया बने हों। भोपाल में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनका हम बारी बारी खुलासा करेंगे। अभी बात करते हैं रातीगढ़ थाने की, जहां ग्राम पंचायत छापरी रातीगढ़ में किसान नीतम शर्मा की जमीन है, जिस पर मध्य प्रदेश पुलिस से रिटायर्ड उदयवीर यादव और उसकी बहू दीपिका यादव ने बलपूर्वक कब्जा कर लिया है। भूमाफिया कोर्ट के आदेश को भी मानने से इंकार करता है। पीड़ित किसान शर्मा ने बताया कि इसमें पूर्व पटवारी और वर्तमान पटवारी सहित आरआई भी मिले हुए हैं। पीड़ित किसान ने थाने से लेकर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक इसकी शिकायत की है, लेकिन भूमाफिया दबंग के सामने न मध्य प्रदेश सरकार की चल पा रही है और न ही केंद्र सरकार की। यदि सरकार और कानून भी भूमाफियाओं से पीड़ित किसान को न्याय नहीं दिला पाएंगे तो फिर आम जनता न्याय मांगने किसके डर जाएगी। क्या दबंग भूमाफिया इतना पावरफुल है कि उसके सामने मध्य प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश का कानून घुटने टेक दे रहा है? या ये कहें कि दबंग भूमाफिया उदयवीर यादव अपनी दबंगई और शासन प्रशासन से साठ गांठ कर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति सहित कोर्ट के आदेश को भी ठेंगा दिखा रहा है। पीड़ित किसान नीतम शर्मा ने परेशान होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें पीड़ित किसान ने मीडिया को बताया कि पुलिस प्रशासन, मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार भी उस पीड़ित किसान को न्याय नहीं दिला पा रही है। पीड़ित किसान राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग कर रहा है। और क्या कुछ कहा पीड़ित किसान ने, आइए जानते हैं इस विशेष रिपोर्ट में। क्या सुना? मैं नीतम शर्मा, ग्राम रातीगढ़ छापरी का किसान आदमी हूँ। जी, क्या हुआ? क्या क्या घटना है जो जिसके परेशान? मैं तहसील हुजूर के जो अधिकारी हैं उनकी भ्रष्टाचारी से लगातार परेशान हो रहा हूँ। 2013 से 2024 चल रही, आज तक मैं उनसे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। उन्होंने 2013 में जो मैंने बटान करवाया था, ये बटान की कॉपी मेरे हाथ में है। इसमें 3-4 खसरे अन्यथा डालकर मेरा बटान त्रुटिपूर्ण बटान किया संजय स्वामी पटवारी ने। कहाँ है आपकी ज़मीन? ये छापरी पे है, रातीगढ़ छापरी में। और मतलब इतना ज़्यादा परेशान हो गया हूँ कि मैंने सभी जगह शिकायतें भी की। 2017 से 28/12/2017 से उदयवीर यादव द्वारा मेरी ज़मीन पे बलपूर्वक कब्जा कर रखा है, जिसकी शिकायत मैंने थाना रातीगढ़ में की, तहसील हुजूर में भी की, कलेक्ट्रेट ऑफिस में भी की, जन सुनवाई में की, राजस्व मंत्रालय में की, मंत्रालय भोपाल में की, और यहाँ तक कि मैंने दिल्ली पीएम कार्यालय तक शिकायत 5-6 बार कर चुका हूँ। वहाँ पर वहाँ से लेटर कई बार आए हैं, मगर उन पर किसी पे भी उन्होंने, तहसील हुजूर के अधिकारियों ने सुनवाई नहीं की, और ना मेरी ज़मीन आज तक कब्जा मुक्त हुई है। मुकेश राज साहब ने ये एक वो ऑर्डर किया है ज़मीन का कब्जा देने का, तो उसको भी 5 महीने हो गए, मगर वो 5 महीने में आज तक ज़मीन हमारी कब्जा नहीं दे पाए। एसडीएम साहब विनोद सोनकिया जी जो हैं वो बस आज दे रहे हैं, कल ऑर्डर कर रहे हैं। मतलब आज 4-10 से ऑर्डर पे काफ़ी लगी हुई है, मगर आज तक कोई ऑर्डर नहीं किया उन्होंने। तो भ्रष्टाचारी से मैं कुछ बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ, जिसकी कोई सीमा नहीं बची। आज मुझे आपको ये बताना पड़ रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो चुका हूँ, और मेरे पास में ना तो केस लड़ने के लिए पैसे हैं, ना परिवार पालने की स्थिति में हूँ। मैं सब पैसे वकील साहब को, इनको यहाँ वहाँ सब लग रहे हैं पैसे, परेशान हो रहा हूँ मैं। ये कागज़ पूरे सब सबमिट आप यहाँ आपके सामने हैं। और मैंने ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी के पास में जो लेटर दिया उसमें लिखा भी है कि आप तो मुझे, मेरी ज़मीन नहीं मिल रही तो मुझे आत्महत्या करने की परिवार सहित अनुमति प्रदान करें, मैं मरना चाहता हूँ, अब मुझे केस लड़ने की मेरी क्षमता नहीं बची है। ये बताइए, आपकी जो ज़मीन है, जी ठीक है ना, वो किसके नाम से है, वो कितनी ज़मीन है? वो ज़मीन मेरे पिताजी के नाम से, श्री नवदा प्रसाद शर्मा के नाम से, और 27.5 डिसमिल ज़मीन है मेन रोड पर। पुश्तैनी ज़मीन है, जिस पे चद्दर सेट के मकान कमरे बने हुए हैं 3-4। उस पर उदयवीर यादव द्वारा 28/12/2017 से बलपूर्वक कब्जा कर रखा है।
अच्छा, आपने इतनी जगह आवेदन और ज्ञापन देने के बाद भी जी कहीं कार्रवाई नहीं हो रही, कोई सुनवाई नहीं हो रही, जी। तो इसका मतलब आप किसको देना चाहेंगे? मैं तो तहसील उजूर के अधिकारियों को ही देना चाहूँगा। उन्हीं की वजह से, मात्र भ्रष्टाचारी की वजह से कोई काम नहीं हो पा रहा है। उदयवीर यादव जो हैं वो और तहसील उजूर के अधिकारी सब अपनी मिली भगत करके नहीं अपना काम निकाल रहे हैं और हमारे लिए परेशान कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं आप मतलब दोषी जिसने कब्जा कर रखा है और तहसीलदार जी। दोनों को ठहरा रहे हैं, जी। मतलब उन दोनों की मिली तहसील उजूर के अधिकारियों की मिली भगत से काम हो रहा है पूरा। अच्छा, उन्होंने बटान तहसील उजूर के अधिकारियों द्वारा मिली भगत करके मेरा बटान कैंसिल करवाया, जो त्रुटिपूर्ण बटान हुआ था। आप बटान देख सकते हैं, ये मेरा आवेदन था 2013-14 का। ऊपर इसमें 99/1/1 मेरा आवेदन है पिताजी के नाम से, जिसमें पटवारी साहब ने यहाँ पे 86/1/2 खाका उल्लेख किया है उसमें आवेदन में, जबकि ये हमारा है ही नहीं है। मतलब अच्छा, ज़मीन का जो उन्होंने जैसे कब्जा कर रखा है, तो ज़मीन के दस्तावेज भी बदले गए हैं या जब वो आपके पिताजी के नाम से? मेरे पिताजी के नाम से हैं आज भी पूरे। आज भी? हाँ, उसका बटान है पूरा, ये मेरे ज़मीन का नक्शा है और ये बही है, सीमांकन है, बटानकन है, पूरे कागज अभी मेरे पास में यहाँ पे उपस्थित है। आप इतनी जगह ज्ञापन भी दे चुके हैं, आज मीडिया कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप मतलब सभी को निर्देश देना चाहते हैं, यदि आपकी अभी भी कोई मांगे सुनी नहीं होगी तो अगला स्टेप क्या होगा? मेरा तो अगला यही है कि जब मुझे, अगर मेरी ज़मीन मुझको वापस नहीं दिलवाई जाए तो मुझे आत्महत्या करने की इजाज़त दी जाए परिवार सहित। क्या लगता है कानून में आप किसी आत्महत्या की इजाज़त दी जाती है? नहीं, मगर मैं परेशान हो गया हूँ, वैसे मर जाऊँगा। मेरे को इनकी मानसिक प्रताड़ना की वजह से 2018 में ब्रेन हेमरेज भी हो चुका है। ये मेरा इलाज हुआ है डॉक्टर हजेला के पास, TN दुबे डॉक्टर हैं, उन्होंने इलाज किया मेरा। और अभी भी मैं ज़्यादा देर नहीं बोल सकता, अभी इतनी देर से बोलने से मेरा सर दर्द करने लगा है फिर से, और मैं बार बार मानसिक प्रताड़ना के कारण मैं परेशान हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा। अगर ऐसा सब होता है तो इसके जिम्मेदार आप किसको ठहराएंगे? मैं इसके जिम्मेदार तहसील उजूर के अधिकारी पूरे 2013 से और 2024 तक जितने भी अधिकारी हुए हैं वो, और दूसरा उदयवीर यादव को मैं जिम्मेदार ठहराऊँगा। तो आपको कुछ होने का ये जिम्मेदार रहेंगे? ये जिम्मेदार रहेंगे। मेरे परिवार में बच्चियाँ हैं, मेरी माता पिता बुजुर्ग हैं, मेरे भाई है छोटा, वो सब परेशान हैं। मतलब किसी की पढ़ाई लिखाई नहीं हो पा रही है, सब परेशान हो गए हैं पूरी तरह। 2013 से आज 2024 चल रही है, इतनी साल में बताइए कितने चक्कर मैंने तहसील किए और जगह जगह आवेदन दिए, वहाँ पे लगाए होंगे मैंने। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार थी, उस टाइम से 2013 से लेके आज तक में उन्होंने CM हाउस में भी मैंने कई बार आवेदन दिए। उन्होंने भी कई बार बोला, डॉक्टर मोहन यादव सरकार जो अभी वर्तमान में है वो भी किसानों के लिए हित का काम कर रहे हैं, मगर उनकी भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ तक कि मैं मुकेश राज साहब के पास में गया तो उनसे बोला, मैंने कहा साहब आपने जो आर्डर किया है वो मानने को ही तैयार नहीं है। तो उन्होंने भी फ़ोन लगाया और माननीय मंत्री जी, राजेश मंत्री जी ने भी फ़ोन लगा के उनसे 2-3 बार बोला मेरे सामने कि किसान आदमी इतने दिन से परेशान हो रहा है, आप परेशान कर रहे हैं, इनका आर्डर जो हुआ है उसको उनका कब्जा क्यों नहीं दे रहे हैं, मगर उसके बाद में मानने को तैयार नहीं है। आप ये कहना चाहते हैं कि ये सब जो हो रहा है सरकार के संरक्षक से हो रहा है? नहीं, सरकार तो बोल रही है बराबर, हमारे सामने तो बोल रही है। लेटर जो माननीय प्रधानमंत्री जी के लेटर हैं वहाँ से उन्होंने नाम से लेटर दिए हैं, मेरे पास में पूरी काफ़ियाँ हैं उनकी। मतलब कहीं ना कहीं भाजपा की सरकार है और भाजपा की मंत्री की सुनवाई नहीं हो रही है। भाजपा की सरकार है मगर मंत्री जी की, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी की सुनवाई नहीं हो पा रही, यहाँ पे सुन ही नहीं रहे हैं अधिकारी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।